सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 दिन कबल पंजगुर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। मुकाबले में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद। दहशतगर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। फोर्सेस का दहशतगर्दों का ताक़ुब ताहाल जारी है। मजीद दहशतगर्दों की हलाकतों और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कौम को अपने बहादुर बेटों पर नाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नमाज जनाजा में शिरकत। लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आप दीदा हो गए। कहा हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। शहीद एहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। जिरगा तीरा के नुमाइंदों, कबायली अमायदीन और मुशीरान के मुतालबे पर तलब किया गया था। जिरगे ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया और तीरा में बद इंतज़ामी के ज़िम्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त देकर 7 साल बाद सीरीज जीत ली। 199 रन का हदफ पहाड़ साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्पिन जाल में फंस गया। पूरी टीम 108 रन पर ढेर। कैमरॉन ग्रीन 35 और मिचेल मार्श 18 रन बना सके। शादाब खान और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान तारिक ने 2 और साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 198 रन बनाए थे। कप्तान सलमान आगा 76 रन के साथ मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम हुए। सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब ने 23 रन का हिस्सा डाला। कहा आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में। उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है।
बलूचिस्तान हैं। भाटी गेट लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया गया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ न की। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर राय बाबर का भी तबादला कर दिया। साने भाटी गेट के मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन और उस्मान यासीन शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज है। जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। PhDs और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, साइंसदानों और माहिरीन की काविशें लायक तहसीन हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरीम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। पंजाब में स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन। ये जो लैब हमने बनाई है, ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड आल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद न होना लम्हे फिक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनंदगा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। इदारे के क़याम पर दिली खुशी है। सिंतास मुआहिदा तनाज़ा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आलमी सालसी अदालत ने कहा कि भारत 9 फरवरी तक बघियार और किशनगंगा के ऑपरेशन लॉगबुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम ना करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाजे करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। DG ISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DG ISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक़ तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DG ISPR ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को दूर किया।
शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया है। को तो उस दिन अडियाला जेल के सामने मोहतरमा अलीमा खानम ने कहा कि भाई मेरा नाम ECL पे हैं तो आप आर्मी चीफ को फ़ोन करें, अच्छा, ताकि मेरा नाम ECL से हटा दें। जिस पे बैरिस्टर गौर ने उन्हें कहा कि न ये उनका काम है और न मैं उनको फ़ोन कर सकता हूँ और न मैं ऐसे अवामिल पे कोई दखलकारी कर सकता हूँ। जिस पर मोहतरमा ने कहा कि मुझे पता है कि आप किस किस चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं। तो बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि ये आप मुझे बदनाम कर रही हैं। अलीमा खानम ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि आर्मी चीफ को फ़ोन करके ECL से उनका नाम निकलवाएं। शेर अफजल मरवत का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में इंकशाफ बोले, बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि मैं फ़ोन नहीं कर सकता और ना ऐसे काम करता हूँ। तो अलीमा खानम ने जवाब में कहा कि मुझे पता है कि आप किस चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं। इस वाक़े के बाद अलीमा खानम ने सोशल मीडिया ब्रिगेडियर बैरिस्टर गौहर के पीछे लगा दी कि बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात से इनकार कर दिया है। एक दुश्मन मुल्क भारत, उसकी सारी कोशिशें होती है कि झूठे और फिक्शन चीज़ें बना के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो है इदारों को बदनाम करें। उनकी आप देखें ज़्यादातर मूवीज़ वो इस तरह की बनाते हैं। इस वक्त रिसेंटली जो मार्का हक हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 100 से ज़ायद मूवीज़ भारत उस शिकस्त खाने के बावजूद भी उस पर मूवीज़ बना रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्म्स बना रहा है। सयाहत के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की फिल्म साजों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बयानिया पहुँचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म साजी है। मेरा लियारी फिल्म में लियारी का असल चेहरा दिखाया गया है। रिलीज़ का फैसला मुताल्लिका बोर्ड करेगा। हमारी जो आइनी तरमीम है वो अब हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो है वो नहीं चलेगा और ना चल रहा है जब तक आप इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट में और तालुकों में और यूनियन काउंसिल में गली कूचों में नहीं लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो जो जिसको गवर्नेंस प्रोड्यूस जोर दिया। ऐलानात दर ऐलानात, झूठे दावे, फ्रॉड, धोखाधड़ी, इसके अलावा कराची के शहरियों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। कराची के शहरी तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, लेकिन आपने तो उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। कराची में अगर पैसा लग रहा होता तो आज शहर की ये सूरत हाल ना होती। आपके सारे ऐलानात और दावे सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की तारीख पर तारीख बदल रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, शर्जील मेमन साहब कहते हैं जून 2026 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आप किन अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐलानात का तो आपने जुमा बाजार लगाया हुआ है। जितने तरक्याती ऐलानात हो रहे हैं सब धोखा है। सोने और चांदी की आसमान छूती ये कीमतें ज़मीन पर आईं। फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपये की बड़ी कमी। नई कीमत 5,11,862 रुपये मुकर्रर। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $225 मजीद सस्ता हो गया। कीमत $4895 फी औंस हो गई। चांदी में 2,062 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला चांदी 9,006 रुपये की हो गई।
औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करेक्शनल सेंटर है उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, ताकि वो कुछ फ़रोग़ हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। हैदराबाद में रोटरी स्मार्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबरान की शिरकत। सेहत, इंसदादे पोलियो, तालीम, माहौलियात, ख़वातीन की तरबियत और रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर सेमिनार्स होंगे। कॉन्फ्रेंसेस में सिंध की सकाफ़त को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया जाएगा। एक और सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 4 फरवरी तक बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सर्दी की लहर इख्तिताम पजीर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत में इजाफा होगा। कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका ईरान कशीदगी बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ में मशकों पर दोनों ममालिक आमने सामने आ गए। सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया कि पासदाराने इनकलाब इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान, चीन और रूस ने मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीका और इसराइल के नाम पैगाम में वाज़े कहा कि हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। दुश्मन की गलती खुद उसके लिए नुकसान का सबब बनेगी। अमरीकी बहरी बेड़ों से डरने वाले नहीं हैं। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। डोर और पतंग की कीमतें मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी अब 8 फरवरी तक कराई जा सकेगी। महफूज बसंत और बिल्डिंग्स सेफ्टी इक़दामात के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक्सीएस बिल्डिंग्स की ज्वाइंट टीमें तश्कील दे दी गई। पब्लिक सेफ्टी इक़दामात और SOPs के तहत तमाम ACs चेकिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इस्लामाबाद में सजे सयाहती मेले में 10 ममालिक के सुफरा की शिरकत। डबल डेकर बस पर शहर की सैर करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मोटर ग्लाइडर्स की जानिब से सुफरा के एजाज़ में फ़ज़ा से गुलपाशी की गई। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए सयाहत सरदार यासिर इलियास खान ने कहा कि इस्लामाबाद को टूरिज़म सिटी करार देने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सयाहत के बहुत मौक़े हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई मनसूख कर दी गई है। कौमी टीम की किट की रुनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला आने के बाद किट की रुनुमाई मुतवक्के है। और पाकिस्तान फिल्म नगरी के मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मी गानों की मौसीकी तरतीब दी। मशहूर फिल्म जिद्दी के लिए बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।